पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी कमर कस रही है। ऐसे में शिवसेना ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में वो हिस्सा नहीं लेंगे। गौरतलब है कि पार्टी के नेता संजय राउत ने साफ किया कि वो पश्चिम बंगाल के चुनावों में ममता बनर्जी का साथ देंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल की असली शेरनी करार दिया। पूरा माहौल, पूरा देश, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता दीदी के खिलाफ पूरे जिस तरीके से उनके खिलाफ पड़े हैं, लगे हैं, तो हमें लगता है कि ममता दीदी वर्सेस ऑल, ये अब वहां मुकाबला चल रहा है। तो ऐसे माहौल में शिवसेना ने वहां चुनाव लड़ना हमें लगता है ठीक नहीं है। ये उद्धव जी की भी कहना है। तो हमारा ये अब भूमिका है कि हमारी जितनी भी ताकत है वहां, वो हम ममता दीदी के साथ खड़ी करेंगे। ममता दीदी को हमने हमेशा कहा है, वो पश्चिम बंगाल की टाइग्रेस है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। गुरुवार को 34 दिन बाद देश में 17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। आखिरी बार इसी साल 28 जनवरी को 17,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए थे। तब कोरोना के एक दिन में 18,555 मामले आए थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 17,407 नए मामले सामने आए हैं और 89 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,56,923 हो गई है। इनमें से 1,57,435 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,73,413 हो गई है और सक्रिय मामलों में आज फिर इजाफा देखने को मिला है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 14,031 मरीज ठीक हुए हैं और इसी के साथ कुल रिकवर्ड केस की संख्या बढ़कर 1,08,26,075 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 97.06% है। देश में कोरोना संकट को फिर से बढ़ाने में 6 राज्यों की सबसे ज्यादा भागीदारी है, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक हैं, जहां कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटे में इस महामारी के सामने आए नए मामलों में से करीब 85% मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज। देश के ज्यादातर इलाकों में ठंड का मौसम खत्म हो चुका है और पारा अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अब मौसम में एक बार फिर तेजी से बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा कुछ राज्यों में तो आंधी भी चल सकती है। साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण ये सब हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। ये 5 मार्च से प्रभाव डालना शुरू कर देगा। इसके कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 5 और 6 मार्च को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। उधर राजधानी दिल्ली में 7 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सीजन की पहली आंधी और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। 7 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बिजली। बोलना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि बोलना जिंदा होने का सबूत है और यहाँ तो आपके अधिकारों पर हमला हो रहा है, जेब पर डकैती हो रही है और जीना मुहाल हो रहा है। ये सब हो रहा है भाजपा की नाकाम नीतियों और भ्रष्ट नियत की वजह से। और इस भाजपाई नाकाम नीति और भ्रष्ट नियत ने तेल की कीमतों में आग लगा रखी है और गैस सिलेंडर को रसोई से दूर कर दिया है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें
झुककर सलाम कर रही हैं, तब भी भाजपाई हुकूमत तेल की कीमतों से शतक लगाकर जनता की जेबों पर डकैती डाल रही है। सब्सिडी के नाम पर हवा खड़ा करने वाली भाजपाई हुकूमत ने अब सब्सिडी और गैर सब्सिडी का अंतर ही मिटा दिया, क्योंकि अभी तो 2021 शुरू हुआ है और गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 200 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। भाजपा सिर्फ लूटना जानती है ताकि जनता की कमाई अपने दो को लुटाई जा सके। जनता से वसूली के लिए मोदी सरकार रोज नई तरकीब निकाल रही है कि कैसे जनता से ज्यादा वसूली की जा सके। भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर आज से 50 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट मिलेंगे, जिसको लेकर रेलवे यह तर्क दे रहा है कि इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं बढ़ेगी। प्लेटफॉर्म टिकट जो पहले 5 रुपए और 10 रुपए की थी, उसे भी सरकार ने बढ़ाकर 40 रुपए और 50 रुपए तक कर दिया है। 65% ट्रेनों का ही अभी संचालन हो रहा है। ट्रेनों का सामान्य परिचालन कब शुरू होगा, इसका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। आपदा का नाम लेकर विशेष श्रेणी यानी दिव्यांग, बुजुर्गों आदि को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली अंबाला रेल लाइन पर महीनों बाद दोबारा पैसेंजर ट्रेन का संचालन हुआ, लेकिन सरकार रेलवे यात्रियों से दोगुना किराया वसूल रही है। पहले जहां दिल्ली जाने के लिए 10 रुपए लगते थे, अब इसके लिए यात्रियों को 30 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। अनियोजित लॉकडाउन की वजह से लोग पहले ही भारी आर्थिक संकट में हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बहुत से छोटे उद्योग धंधे अब तक बंद हैं। लोगों की आय में भी भारी गिरावट आई है। ऐसे में सरकारी वसूली कहां तक जायज है? बुलेट ट्रेन का सपना दिखा सत्ता में आए लोग जिस रफ्तार से सामान्य ट्रेनों का किराया बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से बहुत जल्द बुलेट ट्रेन वाला किराया सामान्य यात्रियों को ही देना पड़ेगा। ट्रेनों के किराए को लेकर मची सरकारी लूट बंद होनी चाहिए। जो ट्रेन कभी आम लोगों की सवारी कही जाती थी, वह धीरे धीरे लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है।